हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुन्नू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे पे। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेमोंक आईडी के द्वारा कैसे आप किसी का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको जो पेमोंक आईडी है उस पर। देखिए ये है ऐप जो पेमोंक का है, इस पर हमको क्लिक करना है। अब देखिए बैक कर लेते हैं। देखिए इतने सारे सर्विस मिलते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम आते हैं अकाउंट ओपनिंग पे। ये देखिए ये है अकाउंट ओपनिंग, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने सारे बैंक हैं इसके बारे में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, कितना परसेंटेज मिलने वाला है आपको जो यहाँ है। सभी के नीचे में देखिए लिखा हुआ है, जैसे इनका है। ठीक है, सारा बैंक है। ICICI का भी है, अकाउंट ओपनिंग है, चार्ज है, इसका 4% है। सेंट्रल बैंक, तो मेरा मन है कि हम अपना सेंट्रल बैंक में खाता खोलें, तो हम क्लिक करें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले देख लेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्ज 50 रुपया, मिनिमम बैलेंस 0 में आप खोल सकते हैं और इंटरेस्ट रेट जो है आपका 4% होगा। ठीक है, हमको चाहिए तो हम इस पर, ठीक है, डेबिट कार्ड अब हम करते हैं अप्लाई। इस पे हमको अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। सेंट्रल बैंक का है। अब हम आते हैं, देख लेते हैं इसके नीचे क्या। तो इसको हम इधर से आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये आईडी लेना होगा, तो आप आईडी मेरे से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर्विस है। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्री कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करके इसको यस कर लेते हैं। ये इधर साइड का यस। और अब आते हैं न्यू यूजर। ठीक है, ये जो है देख रहे हैं आप न्यू यूजर, यहाँ इस पर क्लिक करना है। करके आई एग्री। करना है नो, सॉरी हमको करना था नो। ठीक है, उसके बाद हमको करना है आई एग्री। इस पर ये बोला जा रहा है कि हम इंडिया के हैं या नहीं। बोला जा रहा है कि आप बाहर के हैं, तो हम यस कर दिए थे, इसीलिए। तो हम तो इंडिया के हैं, तो इसीलिए इंडिया में नो करना था। अब आते हैं हम, ये फॉर्म खुल गया है, तो फॉर्म पे हम अब डालेंगे कि हम मेरा कौन सा टाइप है, तो हम अपना टाइप चुन लेंगे। प्रोफेशनल, पब्लिक एंड स्टूडेंट, तो हम यही चुन लेते हैं नीचे वाला। उसके बाद हम आते हैं आधार नंबर। मिस्टर ऊपर में हम लगाएंगे इसमें। ठीक है,
उसके बाद नाम भरना है यहाँ पे। देखिए नाम भरेंगे इस जगह पे, इस जगह पे भरना है फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ भरना है मिडिल नेम और यहाँ पे लिखना है लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, स्पाउस या वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर जेंट्स हैं तो वाइफ का नाम और लेडीज हैं तो अपने हस्बैंड या फादर का नाम लिखेंगे इस जगह पे। उसके बाद आते हैं मदर नेम, मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद एड्रेस में डालना है, या फिर आप गांव में हैं तो वार्ड नंबर लिख दीजिए इसमें, और अगर बिल्डिंग वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना है कॉलम को। उसके बाद आते हैं रोड, तो आप जो भी आपका जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस जो है या मेन रोड है वो आप लिख सकते हैं इसमें। लैंडमार्क है आपका कि कोई ऐसा खास जगह जहाँ से आप डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर और भी कोई, तो आप यहाँ पे लैंडमार्क के यहाँ लिखेंगे उस जगह का नाम नियर में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टेट चुनना है, उसके बाद इंडिया है ही आपका, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड देना है। स्टेट चुनना है कहाँ पे वो भी बता ही देते हैं। देखिए यहाँ स्टेट चुनना है, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा ही, पिन कोड डालना है इस पर, एरिया पिन कोड पोस्ट ऑफिस का जो होता है। उसके बाद ये अपने आप जो है इसमें आपका जो भी होगा, जैसे कि आप सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस हैं या कोई भी हैं तो आप डाल देंगे नीचे से एनी अदर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या हैं, मतलब ये पूछ रहा है कि आप क्या हैं, किस टाइप के हैं, तो आप एनी अदर डाल दीजिए, या फिर फार्मर हैं तो फार्मर डाल दीजिए। ये देखिए फार्मर का है, ठीक है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो इस तरह से जो भी होगा आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है 999 वाला, मतलब ये आपको चूज कर लेना है। तो मैंने इधर चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल दे लेते हैं, टाइटल यहाँ से जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब टाइटल किसका डालना है, तो ये है नॉमिनी नेम, ये नॉमिनी मतलब आपके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस जो भी आप इसमें पैसा रहेगा तो उसका किसको मिलना चाहिए, उसका उत्तराधिकारी कौन है, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं, भाई हो कोई भी, अगर उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही और, ये देखिए ये है मेजर और ये है माइनर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसका 18 साल जिसका ऊपर है वो हो गया मेजर, और ये हो गया माइनर, मतलब कि जो 18 साल से कम है। ठीक है, उसके लिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इधर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम था उसका, ये है फर्स्ट नेम, और इधर है बस उसके ठीक सामने लास्ट नेम है, यहाँ भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये देख लेंगे कि आपका क्या आता है, रिलेशन क्या है इनसे, इनसे संबंध क्या है आपका, तो इस पे टिक करना होता है। ठीक है, तो इस पर जैसे टिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन है, फादर हैं, स्पाउस मतलब कि स्पाउस में ये जो 2 नंबर में वाइफ या हस्बैंड अपना डालते हैं, मदर, फैमिली मेम्बर, या कोई भी आप दे सकते हैं इसमें से जो भी आपको लगता है, ब्रदर सिस्टर जो भी। ठीक है, अब इस साइड में आते हैं, सिटी भरना है आपको, इधर का तो बता ही दिए थे आपको, तो इधर का भरना है आपको सिटी, जो भी आपका सिटी होगा वो भरना है। ठीक है, और ऊपर में देख लीजिए टाइम चल रहा है, ये इसके अंदर ही भरना है आपको, इस टाइम के अंदर, यानी कि 9 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही आपको भर देना है फॉर्म। चलिए अब आते हैं, सिटी भरना है, उसके बाद होम ब्रांच भरना है, होम ब्रांच जो भी होगा वो जैसे भरेंगे। अब देखिए 1 मिनट हम भर के ही देख लेते हैं, बताते हैं। जैसे अगर हम अपना भरते हैं सिटी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो भर दीजिए। तो
चलते हैं हम सबसे नीचे। सिटी मेरा कौन सा है, सुपौल हैंगे, ये मेरा सुपौल है, तुम सुपौल सेलेक्ट किया। आप देखिए वो सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद फिर से दिया सुपौल। अब सुपौल में कितना है, तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाला जो है वो बीरपुर है, बीरपुर पे क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आधार नंबर डाल दिए थे। एड्रेस में आपका UID है जो आधार, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, अदर हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया कि आपका शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगल कर सकते हैं अगर हैं तो। नेशनलिटी इंडियन रहेगा ही। टाइप ऑफ एड्रेस में वो भी सेम ही लेगा, तो एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों सेम ही रहेगा आपका, तो इसमें कुछ नहीं करना है। टाइप क्या है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है। पासवर्ड क्योंकि आप डाल नहीं रहे हैं तो UID है ना, तो ये सबसे नीचे वाला जो है 61 में, ये वाला जो सबसे नीचे था ये, इसके नीचे वाला पे यस कर देना है आधार के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि ID इशू कब हुआ है, तो इशू डेट आप जब भी आधार निकालेंगे तो आधार के जिस साइड में फ़ोटो होता है उस जगह पे इशू डेट लिखा होता है, तो वो आपको इशू डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद इशू एट में लिखना है आपको UIDAI, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने आप खुद से आधार नंबर फिल हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ, इस जगह पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई लैंडलाइन नंबर है या फिर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ ईमेल ID डाल सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंट स्टेटस एक ही का दिया है तो आप वही दे सकते हैं। उसके बाद है सेगमेंट है, इसमें क्या है पब्लिक इंडिविजुअल, तो इसमें ये कौन है, एनी अदर इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप यहाँ पे पब्लिक एंड इंडिविजुअल डाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ तो बता ही दिया गया था कि आपका कि नॉमिनी डिटेल्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम नॉमिनी का, इस जगह नॉमिनी का फर्स्ट नेम, माइनर है या माइनर है वो आप देख लेंगे, माइनर है या मेजर है। और उसके बाद आते हैं उसका लास्ट नेम ये, और उसके बाद रिलेशन तो डाल ही देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से होता है, तो सेव कर सकते हैं या फिर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद का वीडियो फिर हम बना देंगे, लेकिन आपको एक बात और बताना जरूरी है कि ये जो आप देख रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, ये जब ये ID आप ले लेते हैं उसके बाद आपको ये सर्विस लेने के लिए अलग से आपको पे करना होता है 500 रुपया, जो आपके अकाउंट से ही, आपके वॉलेट से, जो यहाँ पे आपका वॉलेट दिख रहा है ऊपर में ये, ठीक है। तो आप जो भी विड्रॉल करते हैं यहाँ पे शो करता है आपका, जो भी आधार AEPS के द्वारा आप विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे शो करता है। तो इसी वॉलेट से आपका 500 रुपये काट लिया जाएगा, फिर आपका ये ID एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये ID पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप में ऑप्शन में लगाया जाएगा, टिक वगैरह लगाया जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम आते हैं एक चीज़ और बताते हैं कि देखिए आप कितना सारा बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। तो फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं बैंक अकाउंट पे, तो इस पे हम क्लिक करने वाले हैं। देखिए इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 बैंक का आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।
और बहुत ही आसानी से ये डिजिटल अकाउंट ओपनिंग होगा। कहीं भी आप लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।